भक्तजनों, कैसे हो आप? भगवान की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज आप और हम बात करेंगे भगवान श्री राम की कथा के बारे में। भगवान राम की कथा को सुनना भारत और हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इसकी वजह है ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोण से जुड़ी है। रामायण महाकाव्य में भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यहां हम विस्तार से समझेंगे कि लोग भगवान राम की कथा को क्यों सुनते हैं और इससे उन्हें क्या लाभ मिलता है। पहला, धार्मिक आस्था और विश्वास। भगवान राम को हिंदू धर्म में विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में रावण जैसे अधर्मी राक्षसों का विनाश करके धर्म की स्थापना की। उनके जीवन में के हर पक्ष में धर्म का पालन और सत्य के प्रति निष्ठा का उदाहरण देखने को मिलता है। भगवान राम की कथा सुनने से लोगों की धार्मिक आस्था और भी गहरी होती है और उनमें धर्म के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। दूसरी, नैतिकता और आदर्श जीवन का संदेश। भगवान राम का जीवन एक आदर्श पुरुष के रूप में माना जाता है। उनकी कथा में त्याग, कर्तव्य, प्रेम और सत्य के पालन के अनेक प्रसंग मिलते हैं। भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया, जो उनके कर्तव्य निष्ठा और वचनों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनका जीवन लोगों को सिखाता है कि किस तरह जीवन में कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सत्य पर अडिग रहना चाहिए। तीसरा, पारिवारिक मूल्य और रिश्तों की शिक्षा। रामायण में भगवान राम के पारिवारिक संबंधों को बखूबी दिखाया गया है। राम और उनके भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बीच भाईचारे का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। भगवान राम ने अपने माता पिता, भाइयों, पत्नी और गुरु के प्रति आदर और सम्मान दिखाया। उनके वनवास के दौरान लक्ष्मण और सीता के साथ उनके संबंधों में प्रेम, त्याग और विश्वास देखने को मिलता है। भगवान राम की कथा सुनने से लोग पारिवारिक मूल्यों को समझते हैं और रिश्तों को सहेजने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चौथा, समाज और राज्य के प्रति दायित्व का बोध। भगवान राम एक आदर्श राजा के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके राज्य को राम राज्य कहा जाता है, जो न्याय, समानता और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम का शासन एक ऐसा आदर्श स्थापित करता है जिसमें राजा प्रजा की भलाई और उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करता है। उनकी कथा सुनकर लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और एक आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं। पांचवा, संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। भगवान राम की कथा में भारतीय समाज के अनेक रीति रिवाज, लोकाचार, परंपराएं और संस्कारों का वर्णन मिलता है। इससे सुनने और पढ़ने से लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति गर्व महसूस होता है और वे अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित होते हैं। छठा, संघर्ष और धैर्य का महत्व। भगवान राम का जीवन संघर्षों से भरा रहा
वनवास का कठिन समय, सीताहरण, रावण के साथ युद्ध, इन सभी घटनाओं में भगवान राम ने धैर्य और साहस का परिचय दिया। उनकी कथा यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने उद्देश्य पर अडिग रहना चाहिए। यह संदेश आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां लोग संघर्षों से गुजरते हैं और कई बार निराश हो जाते हैं। 7वां, आध्यात्मिक संतुलन और मन की शांति। भगवान राम की कथा को सुनने से लोगों को आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होता है। यह कथा न केवल व्यक्ति के मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है, बल्कि उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में भी सहायता करती है। भगवान राम की कथा में ध्यान, योग और भक्ति का भी महत्व बताया गया है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतरी शांति और संतुलन बना सकते हैं। 8वां, बुराई पर अच्छाई की विजय। भगवान राम की कथा में बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रमुख संदेश मिलता है। रावण, जो असीम शक्ति का स्वामी था, अपने अहंकार और अधर्म के कारण भगवान राम से पराजित हुआ। यह कथा सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। यह संदेश लोगों में एक नैतिक चेतना जागृत करता है और उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। 9वां, नारी शक्ति का सम्मान। रामायण में सीता, कौशल्या, कैकेयी, सबरी, मंदोदरी जैसी नारियों के चरित्र के माध्यम से नारी शक्ति, त्याग, सहनशीलता और सम्मान का प्रतीक मिलता है। भगवान राम का अपनी पत्नी सीता के प्रति प्रेम, सम्मान और उनके कष्ट में साथ देना नारी का सम्मान अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज भी समाज में स्त्रियों के प्रति सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए रामायण से प्रेरणा ली जाती है। 10वां, बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक। भगवान राम की कथा बच्चों और युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है। बच्चों को इस कथा से सत्य, आदर, त्याग और धर्म के महत्व का बोध होता है। वहीं युवाओं को राम के संघर्ष और कर्तव्य परायणता से प्रेरणा मिलती है। यह कथा युवा पीढ़ी को एक नैतिक और सुशासित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। 11वां, साहित्यिक और सांस्कृतिक समृद्धि। रामायण एक महान साहित्यिक ग्रंथ है जो विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में अनुवादित हुआ है। तुलसीदास रचित रामायण, तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और अनेक भाषाओं में रामायण की रचनाएं साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर है। भगवान राम की कथा सुनने से लोग इस महान साहित्यिक रचना का आनंद लेते हैं और उनकी भाषाई और सांस्कृतिक समझ का विकास होता है। 12वां, समाज में उत्सवों और त्योहारों का महत्व। भगवान राम के जीवन से जुड़े अनेक पर्व और त्योहार समाज में मनाए जाते हैं, जैसे रामनवमी, दशहरा और दीपावली। इन त्योहारों का आधार भगवान राम की कथा है। यह त्योहार लोगों को एकजुट करते हैं, समाज में खुशी का माहौल बनाते हैं और भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण कराते हैं। 13वां, भक्ति और आत्मसमर्पण का विकास। रामायण भगवान राम की कथा सुनने से लोगों में भक्ति का भाव जागृत होता है। राम कथा, भजन, कीर्तन और पूजा के माध्यम से व्यक्ति को भगवान के प्रति समर्पण का अनुभव होता है। इस भक्ति से मनुष्य में अहंकार का नाश होता है और उसे परमात्मा के साथ एकात्मकता का अनुभव होता है। 14वां, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। हिंदू धर्म में भगवान राम का स्मरण और उनकी कथा का स्मरण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। कहा जाता है कि भगवान राम की कथा सुनने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसलिए
कई लोग धार्मिक आस्था के साथ भगवान राम की कथा सुनते हैं और इसे अपनी मुक्ति का माध्यम मानते हैं। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भगवान राम की कथा लोगों के जीवन में कई स्तरों पर गहरा प्रभाव डालती है। यह एक ऐसी कथा है जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति को समृद्ध बनाती है। इसे सुनना केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को नैतिकता, कर्तव्य परायणता और अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राम कथा हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमारे भीतर का एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। जय श्री राम। भक्तों, आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गोपाल पुरोहित पर आप गोपाल पुरोहित चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य भक्त मित्रों के साथ में इसको शेयर करें। इस चैनल पर आपको तरह तरह की धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कथाएं, भगवत कथा, रामायण कथा आपको हर रोज नई मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो के आपको मिल जावे और आप इसको ज्ञान प्राप्त कर सके। जय श्री राम।